गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क़मर एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना। Hello everyone, welcome to Khamar Academy. Today we are going to learn about the topic called as mean. In mean we have three methods: direct methods, assuming method, step deviation method. Today we are going to learn about mean method. In that we are going to learn about direct method. There is a question called as a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they have collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Number of plants, number of houses. In one house there are 0 to 2 plants. In two houses there are 2 to 4 plants. In one house there is a 4 to 6 plants. In 5 houses there are 6 to 8 plants. In 6 houses there are 8 to 10 plants. In 2 houses there are 10 to 12 plants. In 3 houses there are 12 to 14 plants. So we are going to solve this problem by direct method. आंसर मालूम करते हैं। पहले अपन क्या करना है, इसके जो हॉरिजॉन्टल कॉलम से इसको अपन सीधा जैसा है वैसा वर्टिकल कॉलम में उतार देना है। सेकंड कॉलम को अपन फ्रीक्वेंसी बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये है नंबर ऑफ प्लांट्स, ये है नंबर ऑफ हाउसेस। अब अपने कुछ मालूम करते हैं। एक दो तरीके से अपन मिड वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक पहला तरीका क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 2, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। उसका आंसर क्या है अपने को 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अपने को पूरे मिड वैल्यूज मालूम करना है। मिड वैल्यूज मालूम करने के लिए 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 6 प्लस 8 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 10 प्लस 8 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 10 प्लस 12 22, 22 डिवाइडेड बाई 2 11, 12 प्लस 14 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 13। ये आ गया। और ये जो भी है अपने को रफ वर्क में करना है, एग्जाम में ये नहीं लिखना है। रफ वर्क साइड में कॉलम में डाल के अपने को लिख लेना है, इसलिए मैं अभी ये मेट दे रहा हूं। पहला तरीका जिससे अपन मिड वैल्यू मालूम करें, मैं आपको बोला दो तरीके हैं। सेकंड दूसरा तरीका क्या है, क्लास साइज मालूम करना है। क्लास साइज कैसा मालूम करते हैं, अपर लिमिट सक्सेसिव कॉन्जुगेट अपर लिमिट को अपन डिफरेंस निकालना है। जैसे कि 4 माइनस 2 अपने को वैल्यू आया 4 माइनस 2 क्या है अपने को 2। ये 2 जो है अपन इसमें ऐड कर देना, 1 प्लस 2 3। वैसे ही आगे आगे अपने को 2 2 ऐड करना जाना है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। ये 2 अपने को 2 टर्म कहां से आया, वो है क्लास साइज। क्लास साइज कैसा मालूम करें अपन 4 माइनस 2 2। ये हो गया अपना मिड वैल्यू। मिड वैल्यू दो तरीके से मालूम करते हैं। पहला तरीका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। दूसरा तरीका क्लास साइज। क्लास साइज कैसा मालूम करते हैं, अपर लिमिट डिफरेंस निकालना 4 माइनस 2 2। ये हो गया मिड वैल्यू मालूम करने का। अब अपन जाएंगे प्रॉब्लम के आगे तरफ। आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्सआई। मैं आपको बोला फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम को अपन फ्रीक्वेंसी डिनोट कर देंगे। अब इसका आंसर कैसा मालूम करना है अपने को, मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। ये आ गए अपने को। अपन इसको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3। एक वैल्यू आया, उसका वैल्यू है 20 सिग्मा fi। ये पूरे टर्म्स को अपने को ऐड कर लेना है। वैसे ही सेम मैनर में 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, ये एक वैल्यू आएगी अपने को 162। अब आपको यहाँ तक क्या क्या है अपने को, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, मिड वैल्यू जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा अपने को, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। मीन डायरेक्ट मेथड में मीन मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसका नाम है मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार। एक्स बार इसका डिनोशन है, डिनोशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi xi क्या है अपने को, सम ऑफ fi xi 162 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi 20। आंसर है अपना 8.1।
ये 8.1 क्या है अपना मीन वैल्यू, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस दैट इज इक्वल्स टू 8.1। डायरेक्ट मेथड में मीन मालूम करने के लिए अपने को एक आसान तरीका है, जैसे कि पहले जो हॉरिजॉन्टल जो अपने क्वेश्चन पेपर में आता है उसको अपन वर्टिकल में उतार लेना है, उसके बाद अपने को जाना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसा मालूम करते हैं अपन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 मालूम करे तो ये वैल्यूज आए थे अपने को, ये हो गई पूरी मिड वैल्यू। और अपने को आगे जाना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, 1 इंटू 1 1, ऐसे ही पूरा आंसर करे तो अपने को एक वैल्यूज आ जाते। अब अपना नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसेस क्या है, सिग्मा एफ आई का इसको पूरे टर्म्स को ऐड कर लेना है, एक वैल्यू आती है अपने को, फिर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर लेना है, ये पूरे टर्म्स को ऐड कर लेना है, उसका एक वैल्यू आता। डायरेक्ट मेथड में मीन नंबर मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। 162 डिवाइड बाई 20 मीन नंबर अपने को आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ मीन दैट इज इक्वल टू 8। In 10th class chapter number 14 exercise number 14.1 there are 9 problems. I have done 1. The remaining 8 are done by same method which you can try it. आपको ये वीडियो से समझ में आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए खमर एकेडमी।